बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस राउंडअप की एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान चौधरी मुबशर। आज आपके साथ जो मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन या ये गुफ्तगू या ये बातें आपको अभी तक, मेरा ये दावा है कि अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, लेकिन आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि, और ये पहली बार मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने इस व्लॉग को अगर मुकम्मल समझना है तो इसको आखिर तक देखना पड़ेगा, वरना आपको ये बात समझ नहीं आ सकेगी। वाक़या कुछ यूँ है कि कुछ दिनों पहले जमीयत उलमाए इस्लाम, जो पाकिस्तान की एक बड़ी मजहबी और सियासी जमात है, उसने एक सर्कुलर जारी किया और उस सर्कुलर के अंदर उन्होंने ये बताया कि मौलाना फजलुर रहमान जो उस तंजीम के सरबराह हैं, उनकी तबीयत नासाज है, उनके फ़ोन जो हैं उनको फ़ोन करने, उनसे मुलाकात करने और किसी किस्म की गुफ्तगू करने और कोई राब्ता करने की इजाज़त नहीं है। अब जो ये वाली बात है, ये वाली बात आप तक पहुंची होगी और इस बात के अंदर जो एक ख़बर छुपी हुई है, जो एक ख़बर पिन्हा है, वो आपको किसी ने नहीं बताई। हुआ यूँ कि पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो अभी नए तैनात होने वाले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने एक खुफिया ऑपरेशन का हुक्म दिया और उस खुफिया ऑपरेशन के अंदर किया ये गया कि जो मौलाना फजलुर रहमान हैं, उनको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया और उनकी लाश को मसख कर दिया गया। अब जब मौलाना फजलुर रहमान को कत्ल कर दिया गया तो उनकी जमात डर गई, लरज़ गई और डरने और लरज़ने के बाद उन लोगों ने ये फ़ैसला किया कि इस कत्ल की हम लोग क्या तोजी पेश करें। अभी उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी तो उन्होंने इस वजह से ये सर्कुलर जारी कर दिया कि जब तक उनको ये कत्ल की कोई वजह बताने की उनको समझ आएगी, उस वक्त तक हम लोग ये जो वक़ूआ है इसको मौलाना फजलुर रहमान की बीमारी के अंदर छुपा के रखते हैं और इस वक़ूआ को छुपाने के लिए उन्होंने ये सर्कुलर जारी कर दिया। अब जैसे ही ये वक़ूआ बयान करने के लिए उनके पास कोई बहाना नज़र आएगा तो वो ये डिस्क्लोज़ कर देंगे कि मौलाना की जो है वो किसी एक हादसे के अंदर या किस तरह वफ़ात हो गई है। जनाबे वाला ये सब झूठ और बकवास था। मौलाना फजलुर रहमान ज़िंदा हैं, सलामत हैं, लेकिन ये अगर आप मेरी वीडियो को, मेरे वीडियो के टैग लाइन या उसकी प्रोफाइल पिक्चर को देखकर आप मेरी वीडियो को देखने के लिए तशरीफ़ लाए हैं तो आपको यही ख़बर देखना शायद आप चाहते थे। हुआ क्यों, मैंने ये वीडियो और ये व्लॉग किया क्यों? एक सहाफ़ी हैं जिनका नाम है इब्राहिम राजा, वो इसी तरह के बेशुमार जो इसके ऊपर कवर पिक्चर्स हैं, अपनी टाइटल्स हैं, डिस्क्रिप्शन से पहले जो फ़ोटोज़ हैं वो लगाते हैं और ये एक टाइटल वो अपनी एक वीडियो के सरे वर्क के तौर पर इस्तेमाल कर चुके हैं। ये वाक़या, ये टाइटल, ये ख़बर गलत साबित हो चुकी है, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि ये ख़बर गलत साबित होने के बाद उनको देखने वाले लोग, उनको चाहने वाले लोग, या उस ख़बर की गलत साबित होने के बाद, उसके झूठ साबित होने के बाद उनको मुस्तरद कर दिया जाता। लेकिन क्या किया जाए कि यही इब्राहिम राजा साहब जो इतने बेशर्म हैं, जो इतने गैरत से आरी हैं, जो इतने ढिठाई से झूठ बोलते हैं, उन्होंने इस ख़बर को मिटाने के बजाय उन्होंने इस तरीक़ा वारदात को अपना लिया और मुस्तकिल तौर पर इसी तरह की वो फ़ोटोज़ लगाते हैं, अपनी कवर फ़ोटोज़ लगाते हैं और टाइटल्स लगाते हैं जिनको हम यूट्यूब के अंदर थंबनेल्स कहते हैं, वो लगाते हैं और उनकी वीडियोज़ के अंदर वो झूठ के पलंदे वो दिखाते हैं। अब ये रवैया क्या है? ये रवैया ये है कि एक नशई होता है, एक हीरोइनची होता है, एक नशे का आदी शख्स और फ़र्द होता है, वो चाहता ये है कि वो दुनिया के अंदर अपनी ख्वाहिशात का एक शीश महल बना के उसके अंदर रहना शुरू कर दे। यही कुछ
इब्राहिम राजा साहब बेच रहे हैं। बेशर्म इंसान सिर्फ इब्राहिम राजा साहब नहीं हैं, बल्कि वो तमाम लोग हैं। आप इन वीडियोस को जाके देखिए, इन वीडियोस की व्यूज़ को जाके देखिए। हर बार गलत साबित होने के बाद भी सिर्फ इस बुनियाद पर कि आप एक मखसूस जमात या एक मखसूस फ़र्द से नफ़रत करते हैं या किसी मखसूस जमात या किसी मखसूस फ़र्द से मोहब्बत करते हैं, तो आप उस डिल्यूजन और उस इल्यूजन, उस विश के अंदर रहना चाहते हैं जिस विश के अंदर रहते हुए ये खबरें दी जाती हैं, जिस विश के चाहने वालों को ये खबरें दी जाती हैं। अब एक और यहाँ पे सवाल ये उभरता है कि ये खबरें किसी और सियासी जमात की यूट्यूब के चैनल के ऊपर या किसी और जमात के यूट्यूब चैनल के हवाले से क्यों नहीं दी जाती? इसका वाज़ेह जवाब ये है कि दुनिया के अंदर या कम अज़ कम पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक सियासी जमात ऐसी है जिसके अंदर रहने वाले लोग किसी नशे के आदी हैं। नशा लाजमी नहीं है कि शराब का हो, हेरोइन का हो, चर्स का हो। किसी शख्स की अंधी मोहब्बत का नशा भी एक बदतरीन किस्म का नशा होता है, और उस नशे का शिकार हैं जनाब इमरान खान साहब के चाहने वाले लोग, और उसको वो नशा बेच रहे हैं इब्राहिम राजा जैसे बेशर्म सहाफ़ी, जिनको धड़ल्ले के साथ झूठ बोलते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होती। मैं अपने तमाम नाजरीन से माजरत चाहूँगा कि मैंने ये खबर, झूठी खबर, सिर्फ एक ड्रामा जो था वो सिर्फ ये समझाने के लिए किया कि पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबरी सहाफ़त के अंदर हो क्या रहा है। अब ये आपका फ़र्ज़ है, आप चाहे इमरान खान से मोहब्बत कीजिए, आप चाहे नवाज शरीफ से मोहब्बत कीजिए, लेकिन अपने आप को एक घटिया किस्म के हीरोइनची के सतह से थोड़ा सा ऊपर ले जाइए। अगर आप ये कर लेंगे तो पाकिस्तान की सियासत भी बेहतर हो जाएगी, पाकिस्तान की रियासत भी बेहतर हो जाएगी। अगर आप ये नहीं कर सकेंगे तो आप भी यकीन जानिए कि आप तमाम ज़िंदगी एक हीरोइनची की तरह गुजारेंगे, और आपके मुल्क का हाल भी उसी तरह का होगा जैसा एक नशे में डूबे हुए शख्स का हाल होता है। और फिर जो नशे में डूबे हुए शख्स का अंजाम होता है वो वही होता है जो होता पाकिस्तान का इस वक्त हो रहा है। अपना और अपने गिरदोनवाह के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, और अपने मेज़बान चौधरी मुबशर को दीजिएगा इजाज़त। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।